हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि एट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर इन टोर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल सॉल्यूशन इज दिस। तो वेपर प्रेशर कितना दे रखा है बेटा? मुझे ये दे रखा है 119 एक्स प्लस 135। किसका है बेटा? ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ध्यान रखना, एक सॉल्यूशन है जो मिथेनॉल और इथेनॉल को मिलाकर बना है। और एक्स क्या बेटा? मोल फ्रैक्शन दे रखा है मुझे। ये क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन किसका? मिथेनॉल का। तो हमसे प्योर मिथेनॉल का वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है या फिर प्योर इथेनॉल का बता दो। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि इथेनॉल और मिथेनॉल का वेपर प्रेशर कितना है ना। अब देखिए बेटा, मुझे एक चीज समझाइए। एक्चुअली में यहाँ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? यहाँ पे लॉ एप्लीकेबल होगा हमारा राउल्स लॉ। वो क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मान लीजिए दो कंपोनेंट का मिला के, दो लिक्विड सॉल्यूशन, दो लिक्विड कंपोनेंट है बेटा, इनका मिला के हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो वेपर प्रेशर होगा ना बेटा, एक किसी भी एक कंपोनेंट का। मान लीजिए दो कंपोनेंट है ए और बी, पी ए क्या होगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो पी प्रोपोर्शनलिटी आएंगे तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी ए नोट एक्स आ जाता है बेटा। ये हमारा राउल्स लॉ होता है बेटा। पी ए नोट क्या होता है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए कंपोनेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ना, प्योर कंपोनेंट ए की बात हो रही है तो यहाँ पे ए लिख दो बस। ठीक है, और यहाँ ये क्या बेटा? मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए है ना। ठीक है, ये क्या बेटा? मेरा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है, सेम चीज बेटा हम पीबी के लिख सकते हैं। पीबी इज इक्वल टू पीबी नोट एक्स भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? आइडियल सॉल्यूशन के लिए बेटा टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है मेरा? सम ऑफ दी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी। तो पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। ठीक है, तो पी टी टोटल वेपर प्रेशर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत नहीं। पर हमें इतना पता है कि एक का तो मोल फ्रैक्शन दे नहीं रखा, तो हम एक को एक ही टर्म में ले आते हैं। अगर मैं पहले वाला ए मान लेता हूँ मिथेनॉल और बी मान लेता हूँ मेरा इथेनॉल है, तो एक काम करता हूँ बेटा, मैं मिथेनॉल के मोल फ्रैक्शन को भी इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ कि मुझे पता है सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा मेरा? वन होता है। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट में से क्या होता है बेटा? मेरा वन होता है। उसका फायदा उठा के मैंने क्या लिखा है? एक्स बी को लिख दिया वन माइनस एक्स से। तो ये कितना हो जाएगा बेटा मेरा? ये हो जाएगा पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट इंटू में आ जाएगा वन माइनस एक्स ए। तो ये आ जाएगा बेटा मेरा पी टी इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट माइनस पी बी नोट एक्स ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा मेरा टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्स से कॉमन ले लो बेटा यहाँ पे, ये आ जाएगा पी ए नोट माइनस पी बी नोट प्लस पी बी नोट। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली बेटा हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो एक्स से बेटा ये एक्स हो गया। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि पी ए नोट माइनस पी बी नोट कितना दे रखा है मुझे? ये दे रखा है मुझे 119 बेटा। कंपेयर करने पर हम डायरेक्टली बेटा इससे क्या करें? इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं। तो डायरेक्ट पता चल गया बेटा मेरा पी बी नोट कितना है बेटा? मेरा 135 है ना। पी बी नोट मेरा 135 है। पीबी नोट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ मेरा इथेनॉल कितना है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल 135 है। तो ये लिख भी रखा है इसने बेटा ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 तो परफेक्टली करेक्ट है। ठीक है, पी ए नोट कितना आ जाएगा बेटा? मेरा पी ए नोट आ जाएगा 119 प्लस पीबी नोट। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 119 प्लस 135। तो कितना आ जाएगा बेटा मेरा? ये आ जाएगा 9 प्लस 5 14। एक ऊपर गया बेटा 5। तो ये आ जाएगा 254 है ना। और ये किस में बेटा? सब कुछ टोर में है, ये ध्यान रखना। यूनिट क्या चलेगी बेटा? टोर चलेगी। 119 प्लस 135 वैसा 254 ही होना चाहिए है ना। 119 प्लस 135 254 बिल्कुल सही है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल कितना है बेटा? मेरा 254 आया, तो वैसे इनकरेक्ट हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ईच इज। इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब क्या होगा बेटा? मतलब अगर मैं मोल फ्रैक्शन हाफ ऑफ कर दूं ना, इक्विमोलर का मतलब यही हुआ। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या कर दूं बेटा? मैं हाफ ऑफ कर दूं। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? पी ए क्या होता है मेरा? पी ए नोट एक्स ए होता है। ठीक है, तो पी ए नोट कितना है मेरा? 135। ठीक है, तो एक्स से कितना मतलब हाफ, जिसका तो हाफ कितना आना चाहिए बेटा? मतलब मोल फ्रैक्शन हाफ कर दो, सिंपल सी बात है बेटा। तो 135 डिवाइड बाई 2 कितना? तो 67.5 आएगा। तो यहाँ कितना ले रखा है? 127 थी, वैसे इनकरेक्ट हो गया बेटा। 127 आएगा मेरा। ये चाहिए मैंने पी ए का पी बी का आगे लिख दिया मैंने, पी बी का, पी बी का है ना। पी ए कितना है बेटा? 67.5। और अगर मेरा इक्विवेलेंट में पी ए के हिसाब से लिखो तो बेटा सही आएगा। पी ए नोट कितना है बेटा? 254 है। वो पी बी नोट था बेटा मेरा 135 ना। इसका हाफ करूंगा तो ये कितना आएगा बेटा? 127 आएगा। पर बेटा ये केवल पी ए के लिए आ रहा है, पर इसने कहा कि दोनों के लिए है ना। ऑफ ईच लिख दिया, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। इमिसिबल होता है बेटा, सोल्यूशन बनता ही नहीं, तो वैसे इनकरेक्ट हो गया। हैंस ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।